हिमाचल सरकार की फजीहत करवा रही अफसरशाही, सीएम को देनी पड़ रही है सफाई। टॉयलेट टैक्स लगेज गिराया, पद समाप्त करने की नोटिफिकेशन पर घिरी सुक्खू सरकार। हिमाचल की अफसरशाही के कारण कांग्रेस सरकार हंसी का पात्र बनी हुई है। ब्यूरोक्रेट्स पहले नोटिफिकेशन करते हैं, फिर अगले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सफाई देनी पड़ रही है। बीते एक महीने में 3 ऐसे नोटिफिकेशन के कारण कांग्रेस सरकार की पूरे देश प्रदेश में छवि खराब हो रही है। इससे सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि क्या अफसरशाही जानबूझकर ऐसा कर रही है या संबंधित मंत्री अपने विभागों की कोई अधिसूचना करने से पहले उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टॉयलेट टैक्स की नोटिफिकेशन ने पूरे देश में सरकार की छवि को किया खराब। पहली नोटिफिकेशन बीते 21 सितंबर को जल शक्ति विभाग ने की। इसमें टॉयलेट सीट पर टैक्स का जिक्र किया गया। हालांकि यह नया टैक्स नहीं था, पूर्व की जयराम सरकार के कार्यकाल में भी 2018 में लगाया गया था। मगर हिमाचल की अफसरशाही ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की बेला में जिस तरह ये नोटिफिकेशन कर दी, उससे हिमाचल सरकार की यह नोटिफिकेशन पूरे प्रदेश में चर्चा का कारण बनी। इसके बाद सीएम सुक्खू को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी नेताओं ने हिमाचल के टॉयलेट टैक्स को बड़ा मुद्दा बनाया। एचआरटीसी की नोटिफिकेशन से भी हुई सरकार की किरकिरी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने बीते सप्ताह लगेज पॉलिसी को लेकर नोटिफिकेशन की। इस अधिसूचना के कारण पूरे देश में हिमाचल फिर से चर्चा में आया। इसमें यात्रियों के सामान, घरेलू इस्तेमाल के सामान पर किराया लेने की बात कही गई। नोटिफिकेशन मीडिया में आने से पहले विपक्ष की हाथ लग गई और भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीखी प्रतिक्रिया दी। फिर 16 अक्टूबर को रात 9 बजे एचआरटीसी प्रबंधन ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये किराया घरेलू इस्तेमाल की वस्तु पर नहीं लिया जाएगा। यात्री अपने साथ 30 किलो तक के बैग को मुफ्त में ले जा सकेंगे। प्रबंधन ने जो चीज स्पष्टीकरण में स्पष्ट की, यदि यही उल्लेख पहले नोटिफिकेशन में होता तो सरकार की किरकिरी ना होती। अब पद समाप्त करने पर भी पलटी सरकार। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन से सरकार की किरकिरी हुई। इस अधिसूचना के 12 घंटे के भीतर ही सीएम सुक्खू को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। हालांकि उन्होंने एक दूसरी चिट्ठी का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का ठीकरा फोड़ा। मगर दूसरी नोटिफिकेशन यदि सरकार ने 23 अक्टूबर को ही कर दी होती तो उसे भी फजीहत कराने वाली नोटिफिकेशन के साथ मीडिया के साथ साझा क्यों नहीं किया गया। जिस तरह सीएम सुक्खू ने कहा कि पद समाप्त नहीं किए जा रहे हैं बल्कि कन्वर्ट किए जा रहे हैं, यदि ऐसा ही जिक्र उस नोटिफिकेशन में किया जाता तो मीडिया में इतना हल्ला न मचता। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार ने कई ऐसे फैसले पलटे हैं जिसमें सरकार की किरकिरी हुई है। सरकार ने अप्रैल माह में टेम्परेरी टीचर भर्ती का फैसला लिया तो प्रदेश भर में विरोध के बाद टेम्परेरी टीचर रखने का फैसला पलटा गया। हालांकि फिर से शिक्षा विभाग इन गेस्ट टीचर को रखने की तैयारी कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सुक्खू सरकार को पलटूराम बताया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नोटिफिकेशन की सीरीज हो गई है, जिसे सरकार ने अगले दिन जारी किया, दूसरे दिन वापस लिया। सरकार का कोई भी निर्णय सोच समझकर नहीं लिया जा रहा है। इससे हास्यास्पद स्थिति इस प्रदेश में बनी हुई है। उन्होंने सुक्खू सरकार को पलटूराम भी बताया, जो अपनी ही सरकार द्वारा की गई नोटिफिकेशन से पलट जाते हैं।